वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस घंटे का बटन भी दबा दें ताकि हमारी सभी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एरोप्लेन्स में सफर करना तो सबको पसंद होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि एरोप्लेन एक ऐसी जगह है जहां किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर लोगों के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। और एरोप्लेन्स मानव द्वारा बनाया गया एक ऐसा आविष्कार है जो सफर को तो आसान बनाता है, साथ में हमें ये पता ही नहीं होता कि कब क्या हो जाए। लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग सफर करने के लिए एरोप्लेन्स को चुनते हैं। लाखों लोगों को पूरा भरोसा होता है कि पायलट्स उन्हें उनकी मंजिल तक सेफ तरीके से पहुंचा देगा, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि पायलट्स के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग ये दोनों ही काम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भरे होते हैं, क्योंकि इस समय लिया गया एक छोटा सा फैसला पूरे प्लेन को तबाह कर सकता है या फिर बचा सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो एयरपोर्ट्स पर एक लंबा रनवे होता है जहां टेक ऑफ के लिए प्लेन को बहुत तेज स्पीड में चलाया जा सकता है और लैंडिंग के लिए हवाई जहाज को ब्रेक लगाकर धीमा करके लैंड किया जाता है। इस पूरे विश्व में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर प्लेन को उड़ाना मौत से खेलने के बराबर है और उनकी वजह से वहां के एयरपोर्ट्स, पहाड़ी इलाके, बर्फीले क्षेत्र, पानी वाले जगहों पर बने एयरपोर्ट पर प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ जगहों पर रनवे बहुत छोटे बनाए गए हैं तो कहीं पर आंधी, तूफान और बर्फ लगातार गिरते रहते हैं। कई एयरपोर्ट्स खाई के पास बने हैं तो कई जगहों पर रनवे से चलता ट्रैफिक। ये वो जगह है जहां जान हमेशा आसमान में लटकी रहती है और हर वक्त जान से हाथ धोने का खतरा बना रहता है। तो आइए बताते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में। पहला है लूका एयरपोर्ट, नेपाल। लूका का ये एयरपोर्ट खासकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए बना है। जो इस एयरपोर्ट को खतरनाक बनाती है वो है यहाँ का छोटा सा रनवे। छोटा रनवे होने की वजह से टेक ऑफ के लिए प्लेन को यहाँ से कम समय में ही ज़्यादा स्पीड पकड़नी होती है और ऐसा करते हुए किसी भी तरह की गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रनवे खत्म होते ही आगे 600 मीटर गहरी खाई है। छोटा रनवे और गहरी खाई ये दोनों ही चीज़ें इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती हैं। इसीलिए यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। नए पायलट्स को यहाँ जहाज उड़ाने की अनुमति नहीं है। टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए सही टाइमिंग, सही ब्रेकिंग और दिमागी सूझबूझ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके बादल या कोहरे की वजह से रनवे दिन में भी दिखाई नहीं देता और दुर्घटना की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए ये एयरपोर्ट दुनिया के खतरनाक एयरपोर्ट्स में एक है। अगाती आइसलैंड एयरपोर्ट, लक्षद्वीप, इंडिया। लक्षद्वीप का ये छोटा सा एयरपोर्ट समुद्र के बीचों बीच एक पट्टी पर बना हुआ है। मात्र 30 मीटर छोटे और 1204 मीटर लंबे और चारों तरफ पानी से घिरे हुए इस प्लेन को लैंड करना अपने आप में ही एक बहुत ही जोखिम भरा काम है, क्योंकि अगर सही समय पर ब्रेक लगाकर प्लेन को लैंड नहीं किया गया तो प्लेन सीधा पानी में क्रैश हो सकता है। इस रनवे का निर्माण सन 1988 में डैनियर 228 जैसे छोटे विमानों को उतारने के लिए किया गया था। उस समय इसे केवल टेम्परिंग तौर पर बनाया गया था, जहां ज़्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन 2010 में इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बना दिया गया। कोर्सवेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्रांस। इस एयरपोर्ट का रनवे दुनिया के सबसे छोटे रनवे में से एक है, जिसकी लंबाई मात्र 537 मीटर की है। आमतौर पर रनवे सीधे होते हैं, जिससे प्लेन को हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन छोटा होने के साथ साथ ये रनवे ढलान पर है, जिसके चारों तरफ पहाड़ होने की वजह से इस रनवे पर हमेशा फिसलन बनी रहती है। एक साधारण पायलट के लिए इस रनवे पर प्लेन को लैंड करना असंभव है। इसीलिए यहाँ प्लेन उड़ाने या उतारने के लिए पायलट को स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। छोटे रनवे से उड़ान भरना और बर्फीली फिसलन वाली जगह पर प्लेन को लैंड करने के लिए पायलट को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और जब तक प्लेन से लोग सही सलामत ना बाहर आ जाएं, तब तक अंदर बैठे सभी लोगों की सांसें अटकी रहती हैं। प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट सेंट मार्टिन के कैरिबियन आइसलैंड का मेन एयरपोर्ट है। इसका नाम क्वीन जूलियाना के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट समुद्र के काफ़ी नज़दीक है और जो बात इस एयरपोर्ट को खतरनाक बनाती है वो है इसकी लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई ओवर लैंडिंग, यानी यह विमान को उतारने के लिए विमान को पानी के काफ़ी नज़दीक लाया जाता है
और ऐसा करते हुए प्लेन समुद्र के किनारे पर मौजूद माहो बीच के इतने करीब आ जाता है कि मानो प्लेन वहीं पे उतरने वाला है। इसलिए माहो बीच वहाँ की सबसे लोकप्रिय बीच बन चुका है। लोग यहाँ इतनी नज़दीक से लैंड करते हुए जहाज को देखने के लिए आते हैं और टेक ऑफ और लैंडिंग का इंतज़ार करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब हवाई जहाज कम ऊंचाई पर होता है तो उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है, लेकिन प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां प्लेन उतरते समय लोगों के बहुत नज़दीक आ जाती है। इतनी पास से जब विमान गुजरता है तो आवाज़ के साथ साथ तेज तूफान का माहौल भी बन जाता है। इस बीच पर तो लोग भरपूर आनंद उठाते हैं, लेकिन चलाने वाले पायलट्स के ऊपर कितना प्रेशर है ये वही जानता है। टॉन कॉन्टिने एयरपोर्ट टेगुसिगाल्पा होंडुरास। टॉन कॉन्टिने का रनवे दुनिया का सबसे छोटा कमर्शियल रनवे है जिसकी लंबाई मात्र 6112 मीटर है। कमर्शियल रनवे पर आमतौर पर बड़े प्लेन्स लैंड किए जाते हैं और बड़े हवाई जहाज़ों के हिसाब से ये रनवे बहुत छोटा है। इस एयरपोर्ट के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ जहाज की लैंडिंग के काम को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं, क्योंकि पहाड़ों के कारण जहाज़ों को पट्टी पर उतारने का सीधा रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से जहाज को हवा में ही टर्न करते हुए लैंडिंग करनी पड़ती है। ऐसे में कई बार रनवे के पास आने के बाद भी प्लेन पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाता और प्लेन को क्रॉस लैंडिंग करनी पड़ती है। जहाज को रनवे पर क्रॉस लैंडिंग करना एक बहुत ही जोखिम भरा काम है, क्योंकि यहाँ रनवे खत्म होते ही पहाड़ हैं और लैंडिंग के समय तेजी से स्पीड को कम करते हुए टर्न भी लेना पड़ता है। गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गिब्राल्टर ब्रिटेन की एक छोटी सी जगह गिब्राल्टर का ये एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है, क्योंकि इस एयरपोर्ट का रनवे हाईवे के बीचों बीच बना है। हाईवे के बीचों बीच बना होने के साथ साथ ये रनवे बहुत छोटा है और तो और एयरपोर्ट का दोनों झोल समुद्र से घिरा हुआ है। प्लेन के टेक ऑफ और लैंड होते समय हाईवे के ट्रैफिक को रोकना पड़ता है और छोटा रनवे होने के कारण पायलट को तेजी से ब्रेक लगाकर प्लेन की स्पीड को कम करना पड़ता है। इस दौरान एक छोटी सी भी गलती प्लेन को सीधे समुद्र में पहुंचा सकती है या फिर नज़दीक खड़े ट्रैफिक को तबाह कर सकती है। बारा एयरपोर्ट। बारा के स्कॉटलैंड में बना ये एयरपोर्ट एक बीच एयरपोर्ट है। हालांकि यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 3 अलग अलग रनवे हैं, पर एक बार में केवल एक ही रनवे यूज़ किया जाता है। बीच पर होने की वजह से इस एयरपोर्ट पर मौसम और समुद्री हलचल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इस एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समुद्र पर होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान लहरों की वजह से दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ रनवे पर हमेशा समुद्री पानी या रेत होती है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा फिसलन बनी रहती है। इसीलिए प्लेन को बहुत ही सावधानी से लैंड करना पड़ता है। कई बार समुद्र की वजह से रनवे पानी में डूब जाता है, इसीलिए रात में यहाँ लैंडिंग करना असंभव है। समुद्र के पास तेज लहरों और हवाओं की वजह से प्लेन को उतारना बहुत खतरनाक हो जाता है, इसीलिए इसकी लैंडिंग टाइमिंग मौसम को देखकर पहले ही निर्धारित की जाती है। गिस्बर्न एयरपोर्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ये एयरपोर्ट भी गिब्राल्टर के एयरपोर्ट जैसा है, लेकिन यहाँ के लोगों को प्लेन गुजरने तक रुकना नहीं पड़ता, बल्कि खुद प्लेन को रुकना पड़ता है, क्योंकि इस रनवे के बीच से एक रेलवे ट्रैक गुजरता है। यहाँ प्लेन और जहाज का संचालन एक साथ होता है। सुबह से लेकर यहाँ रेल और प्लेन काफ़ी व्यस्त रहते हैं। कई बार तो प्लेन के लैंड करते समय ट्रैक पर रेल नज़र आती है, जिसके लिए लैंडिंग को पोस्टपोन करना पड़ता है। पारो एयरपोर्ट भूटान। पारो एयरपोर्ट भूटान के 4 सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा ये एयरपोर्ट हिमालय की गहरी खाइयों के बीचों बीच बना है। यहाँ पर प्लेन लैंड करवाना दुनिया के सबसे खतरनाक लैंडिंग में से एक माना जाता है। पहाड़ों के बीच बदलते मौसम और तेज हवाओं की वजह से विमान को लैंडिंग के समय बहुत सी परेशानियाँ आती है और यहाँ का छोटा रनवे बची कुची कसर को पूरा कर देता है। पहाड़ों की वजह से प्लेन को सीधा नहीं लाया जा सकता, इसीलिए पायलट को घुमाते हुए विमान को नीचे उतारना पड़ता है। इस रनवे की लंबाई मात्र 81 मीटर है, जिस पे बड़े विमान का क्रॉस लैंडिंग करना असंभव है। मकमुर्डो एयर स्टेशन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का ये एयरपोर्ट दूसरे सभी एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है,
क्योंकि विमान को उतारने के लिए यहाँ का रनवे बर्फ पर ही बनाया गया है। अंटार्कटिका एक बर्फीली जगह है जहाँ ना चाहते हुए भी प्लेन को बर्फ पर ही लैंड करना पड़ता है। अंटार्कटिका में बर्फ पर लैंड करने के लिए पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि फिसलन की वजह से विमान का संतुलन बिगड़ सकता है और भयंकर दुर्घटना भी हो सकती है। दोस्तों, अब मैं उन लोगों के नाम बताने वाली हूँ जो लगातार हमारी वीडियो को देखते हैं और उस पर कमेंट करते हैं। पहले है वाहिद खान और दूसरे हैं मानव दास। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपका भी नाम हमारी वीडियो में लें तो आप हमारी वीडियो को देखें और उस पर कमेंट जरूर करें। और इसी तरह की रोमांचक और रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।